हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 25 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में लिख करना है। द सर्वे ऑफ इंडिया इज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कंसर्न्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। भारतीय सर्वेक्षण विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित एक सरकारी विभाग है? मैप्स, स्टाम्प्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स या फिर बुक्स एंड कैटलॉग्स। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। घोल हैज बीन डिक्लेयर द स्टेट फिश ऑफ विच स्टेट। घोल को किस राज्य की स्टेट फिश घोषित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, गुजरात। आपको जाना चाहिए, हाल ही में अहमदाबाद गुजरात में फर्स्ट ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन किया गया। इसी दौरान घोल फिश को गुजरात की स्टेट फिश डिक्लेयर किया गया है। इसी इवेंट के दौरान यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज परसोत्तम रुपाला, इन्होंने इनलैंड रिजर्वायर लीजिंग पोर्टल को भी लॉन्च किया है। आपको जानना चाहिए, जो ये घोल फिश है इसको ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर फिश भी बोलते हैं और ये केवल अपनी डेलिकेसी के लिए नहीं जानी जाती है बल्कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी इसमें पाई जाती हैं। इसे गुजरात से एक्सपोर्ट भी किया जाता है। इसका जो ब्लैडर है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। घोल फिश इंडो पैसिफिक रीजन में पाई जाती है, पर्शियन गल्फ से पैसिफिक ओशन तक। आपको जाना चाहिए, भारत थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है पूरे वर्ल्ड में और एक्वाकल्चर प्रोडक्शन के मामले में दूसरे स्थान पर है। हु हैज बीन इलेक्टेड वाइस चेयर ऑफ द UN पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स। संयुक्त राष्ट्र पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, गिरीश चंद्र मुर्मू। आपको जाना चाहिए, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू, इन्हें UN पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स का वाइस चेयर नियुक्त किया गया है अगले साल के लिए। हाल ही में 63rd सेशन ऑफ पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स, ये UN हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में संपन्न हुआ। यहाँ मिस्टर मुर्मू ने भी पार्टिसिपेशन अपना दिया है। जो ये पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स है इसमें 12 सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस के जो हेड्स हैं वो शामिल रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ हेड्स कौन है, हेड कौन है, मुर्मू जी हैं। इस तरह से 12 सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस अलग अलग कंट्री के हेड शामिल रहते हैं। ये लोग क्या देखते हैं, जो भी UN सेक्रेटेरिएट का जो एक्सटर्नल ऑडिट है, फंड्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, इनके बारे में जो है ऑडिट करते हैं इनका। विच महारत्न CPSC यानी कि सेंट्रल, विच महारत्न CPSC received the Best Employer for Policies in Diversity and Inclusion Award by ASSOCHAM, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। दिमाग से निकल गया था, ठीक है। CPSC यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो विच महारत्न CPSC रिसीव्ड द बेस्ट एम्प्लॉयर
फॉर पॉलिसीज इन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन अवार्ड बाय एसोचैम। किस महारत ने सीपीएससी को एसोचैम द्वारा विविधता और समावेशन में नीतियों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियुक्ता पुरस्कार मिला? सही आंसर ऑप्शन ए है आरईसी। देखिए आरईसी लिमिटेड जो कि एक महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इसे बेस्ट एम्प्लॉयर फॉर पॉलिसीज इन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन अवार्ड दिया गया है 4th डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन एक्सीलेंस अवार्ड्स एंड कॉन्क्लेव के दौरान, जिसे एसोचैम द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। आपको जानना चाहिए विवेक कुमार देवांगन, ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आरईसी लिमिटेड के, जिसका हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है। When is the International Day for the Elimination of Violence Against Women observed? महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है नवंबर 25। आपको जानना चाहिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 25 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन घोषित किया हुआ है और 2023 में इसका थीम है यूनाइट, इन्वेस्ट टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वीमेन एंड गर्ल्स, नो एक्सक्यूज। साथ ही आपको जाना चाहिए 25 नवंबर से और 10 दिसंबर तक जो है यूनाइट कैंपेन भी जो है शुरू हो रहा है और 10 सितंबर को ये जो है समाप्त होगा। 10 सितंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है, तो 16 दिन ये कैंपेन चलेगा। वो अमंग द फॉलोइंग विल बी कन्फर्ड निशान ए पाकिस्तान। निम्नलिखित में से किसे निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन जो कि मुंबई बेस्ड दाऊदी बोहरा सेक्ट ऑफ इस्लाम के हेड हैं, इन्हें निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया जाएगा और ये 4th इंडियन होंगे जिन्हें पाकिस्तान का ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाएगा। निशान पाकिस्तान या फिर ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में जो मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है निशान हैदर, उसी के इक्विवेलेंट है। अच्छा, इनसे पहले भारत किस किस भारतीय को मिल चुका है? कौन 3 हैं? एक तो मोरारजी देसाई हैं, इन्हें निशान पाकिस्तान दिया गया था तब के प्रेसिडेंट गुलाम इशक खान द्वारा 1990 में। दिलीप कुमार जी को भी दिया गया था, एक्टर रहे जो 1998 में। और कश्मीर सेपरेटिस्ट लीडर अली गिलानी को भी दिया गया था 2020 में। विच कंट्री इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट? विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश ने किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है यूएई। आपको जाना चाहिए यूनाइटेड अरब अमीरात ने वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट को इनोग्रेट किया है और आप सभी जानते हैं कि अब जो यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP28 है, ये भी सऊदी अरब में शुरू होने वाली है। तो उससे पहले एक तरह का बूस्ट है ये कि लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट इन्होंने लॉन्च किया। 2 गीगावाट का है ये, इसका नाम है अल दफरा सोलर फोटोवोल्टिक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट, आबू धाबी सिटी के पास है और इतनी इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट कर देगा कि 2 लाख घरों को जो है जगमगा सके और साथ ही 2.4 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन एमिशन भी ये डिस्प्लेस कर सकता है। फॉर व्हाट रीजन विल एम फातिमा बीवी हु पास्ड अवे रिसेंटली बी रिमेंबर्ड? एम फातिमा बीवी जिनका हाल ही में निधन हो गया, कौन थी? सही आंसर ऑप्शन बी है फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आपको जाना चाहिए फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जस्टिस एम फातिमा बीवी, इनका हाल ही में निधन हो गया केरल के कोल्लम में। 96 इनकी एज रही। केरल प्रभा अवार्ड भी इनको दिया गया था इसी साल। आपको जाना चाहिए 1989 से 1992 के दौरान ये सुप्रीम कोर्ट जज रही और फर्स्ट वुमेन है ये मुस्लिम कम्युनिटी से जो इस हाई रैंकिंग में पहुंची हैं जुडिशियल ऑफिसर में। साथ ही तमिलनाडु गवर्नर के तौर पर भी ये कार्यरत रही 1997 से 2001। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की मेंबर भी रही 1993 से 1997 में। और ऑब्ituaries देख लेते हैं। एस शंकरैया फ्रीडम फाइटर है, फाउंडिंग मेंबर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट CPI-M के और लेफ्ट मूवमेंट के अग्रणी लीडर रहे हैं ये भारत में। 102 की एज में इनका भी निधन हो गया। 3 टाइम ये MLA थे। और ऑब्ituary देखें तो मलयालम राइटर P वालसलाइन का भी 85 की एज में निधन हो गया। रोसलिन कार्टर ये US फॉर्मर प्रेसिडेंट जिमी कार्टर की वाइफ थी और जब प्रेसिडेंट की वाइफ थी इसका मतलब ये एक्स फर्स्ट लेडी रही हैं यूनाइटेड स्टेट्स की और प्यार से इन्हें स्टील मैग्नोलिया बोला जाता है। इनका भी हाल में 96 की एज में निधन हो गया।
संजय कातवी ये डायरेक्टर रहे हैं। धूम मूवी जो आई थी उसको डायरेक्ट किया इन्होंने, उसके बाद फिर धूम 2 आई, उसको भी डायरेक्ट किया। हाल ही में 56 की एज में इनका निधन हो गया। विच सिटी विल होस्ट द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया पैरा गेम्स? कौन सा शहर पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा? सही आंसर ऑप्शन बी है न्यू दिल्ली। आपको जानना चाहिए अनुराग सिंह ठाकुर जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैं, ये फर्स्ट एवर खेलो इंडिया पैरा गेम्स का इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि ये न्यू दिल्ली में होंगे 10 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच में। टोटल 7 डिसिप्लिन्स में ये जो गेम्स है खेले जाएंगे और 3 स्टेडियम्स में। आपको जानना चाहिए 2018 से इन गेम्स की शुरुआत हुई थी। अब तक 11 खेलो इंडिया गेम्स खेले जा चुके हैं, जिनमें 5 खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, 3 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं और 3 खेलो इंडिया विंटर गेम्स हैं। ये साल याद रखना 2018 पूछा गया है पहले भी ना बैंक के एग्जाम में। विच कंट्री होस्टेड द 16th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप्स? विश्व वुशु चैंपियनशिप के 16वें संस्करण की मेजबानी किस देश ने की? सही आंसर ऑप्शन है यूएसए। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप का 16th एडिशन हाल ही में फोर्ट वर्थ कन्वेंशन सेंटर टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स में आयोजित किया गया या ये कंप्लीट हुआ है, संपन्न हुआ है। भारत ने यहाँ पर 3 मेडल्स जीते जिनमें एक सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। सिल्वर जीता है रोशबीना देवी ने और ब्रॉन्ज जीते हैं कुशाल कुमार और छवि ने। भारत की यहाँ पर 18th रैंक रही है और टॉप किया है चाइना ने। हाउ मेनी गोल्ड डिड इंडिया विन एट 2023 एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप हेल्ड एट बैंकॉक थाईलैंड? बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित 2023 एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण जीते? सही आंसर ऑप्शन बी है 4। आपको जानना चाहिए 2023 एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप ये बैंकॉक थाईलैंड में हुई है और आपको जानना चाहिए अब तक की भारत की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रही है इन गेम्स में। 9 मेडल्स भारत ने जीते हैं जिनमें 4 गोल्ड हैं, 4 सिल्वर हैं, 1 ब्रॉन्ज है। राकेश कुमार जो कि जम्मू एंड कश्मीर से हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल्स की हैट्रिक यहाँ पर लगाई है, 3 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते। भारत ने इस चैंपियनशिप में टॉप किया है, साउथ कोरिया दूसरे नंबर पर है। RBI has imposed a monetary penalty of what amount on the Vesalpur Nagrik Sahkari Bank Limited Gujarat for non-compliance with its directions? RBI ने अपने निर्देशों का पालन न करने पर द वेजलपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड गुजरात पर कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन ए है 25,000 रुपीज़। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 25,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है वेजलपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड गुजरात पर, क्योंकि आरबीआई के जो डायरेक्शंस थे प्लेसमेंट ऑफ डिपॉजिट्स विद अदर बैंक्स बाय प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक संबंधित उनका अनुपालन इसने नहीं किया। आरबीआई ने 50,000 माफ कीजिएगा 50,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है दी खंबात नागरिक सहकारी बैंक खंबात गुजरात पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस इशूड बाय आरबीआई ऑन लोन्स एंड एडवांसेस टू डायरेक्टर्स। आरबीआई ने 2.5 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात पर। कारण आप देख सकते हैं। आरबीआई ने 2 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है पोरबंदर विभागीय नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड पोरबंदर गुजरात पर। ठीक है, इसका रीजन भी आप देख सकते हैं प्लेसमेंट ऑफ डिपॉजिट्स विद अदर बैंक्स बाय प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स। आरबीआई ने 1 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है सर्वोदय नागरिक सहकारी बैंक हिम्मतनगर गुजरात पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शन इशूड बाय आरबीआई ऑन प्लेसमेंट ऑफ डिपॉजिट विद अदर बैंक्स बाय प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स। Which state government has launched Safe City project to enhance the safety of girls and women? किस राज्य सरकार ने लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सुरक्षित शहर परियोजना शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ताकि जो गर्ल्स हैं जो विमेन हैं राज्य में इनकी सेफ्टी इन्हेंस हो सके। इस सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत गवर्नमेंट सीसीटीवीज इंस्टॉल करेगी जो भी 17 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ पर जो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स हैं वहाँ, और जो स्कूल्स हैं मदरसाज हैं कॉलेज हैं यूनिवर्सिटी है गौतम बुद्ध नगर में यहाँ पर भी सीसीटीवी इंस्टॉल किए जाएंगे। अच्छा आपको जानना चाहिए जो एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट, इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा अप्रूव किया गया था। ठीक है, 8 सिटीज़ में अहमदाबाद बेंगलुरु चेन्नई दिल्ली हैदराबाद कोलकाता लखनऊ एंड मुंबई। ऊपर वाला अलग है उत्तर प्रदेश,
पर ये नीचे वाला सेंट्रल गवर्नमेंट का बता रहा हूँ मैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, मतलब दोनों सेंट्रल और राज्य की इसमें जो है फंडिंग रहती है। तो 8 सिटीज़ में लॉन्च किया गया था ये, अभी की बात है 2-3 महीने पहले की। हाउ मच इन्वेस्टमेंट हैज़ द इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हार्डवेयर सेक्टर? भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर क्षेत्र में कितने निवेश को मंजूरी दी? सही आंसर ऑप्शन सी है, 360 मिलियन यूएस डॉलर। देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने 360 मिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट अप्रूव कर दी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी हार्डवेयर सेक्टर में, जो इनकी अपनी फ्लैगशिप मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव स्कीम है उसके लिए। The announcement comes as a major step towards the realizing India's ambitious target of becoming USD 300 billion IT hardware manufacturing hub by 2026। तो 2026 तक हमारा क्या टारगेट है, जो हमारी आईटी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग है वो 300 बिलियन यूएस डॉलर की हो जाए। तो ये जो इन्वेस्टमेंट आएगी ये लगभग 27 कंपनीज से आएगी। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड 2023 अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट? किस संगठन ने 2023 अनुकूलन गैप रिपोर्ट जारी की? सही आंसर ऑप्शन बी है, यूएनईपी। देखिए यूएनईपी ने एक रिपोर्ट जारी की है, नाम देखिएगा पहले रिपोर्ट का नीचे, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023, अंडर फाइनेंस्ड, अंडर प्रिपेयर्ड, इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट एंड प्लानिंग ऑन क्लाइमेट एडेप्टेशन लीव्स वर्ल्ड एक्सपोज्ड। तो इसमें बताया गया है कि क्लाइमेट एडेप्टेशन फाइनेंस जो प्राप्त होता है वर्ल्ड बैंक से या फिर डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलपिंग नेशंस को, उसमें 15% की जो है गिरावट देखी गई है 2021 में। और कितना फंड प्राप्त हुआ है? 21 बिलियन यूएस डॉलर केवल। क्लाइमेट एडेप्टेशन फाइनेंस मतलब क्लाइमेट का आप सभी जानते हैं ना, क्लाइमेट से संबंधित जो भी उपाय किए जाते हैं, है ना, जिस भी तरह के मॉडिफिकेशन किए जाते हैं ताकि क्लाइमेट हमारा सही बने रहे, तो उसके लिए हेल्प दी जाती है, कंट्रीज़ को फाइनेंस दिया जाता है कि अपने स्तर पर कुछ जो है सुविधाएं दे या फिर क्लाइमेट संबंधित कुछ कदम उठाए, कड़े कदम उठाए, ठीक है। और जो डेवलप्ड कंट्री हैं पैसे वाले, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को देते हैं। तो उसी की बात कर रहे हैं कि 21 बिलियन यूएस डॉलर केवल इसमें जो है फाइनेंस जो है ये जो है 2021 में इतना फाइनेंस क्लाइमेट एडेप्टेशन के लिए निकाला गया है ना। और ये 15% कम है, जितना होना चाहिए था उससे 15% कम है। इसमें बताया गया कि जो 26th COP हुई थी ग्लासगो में, वहाँ पर ये डिसाइड किया गया था कि 40 बिलियन यूएस डॉलर तक जो है क्लाइमेट एडेप्टेशन फाइनेंस 2025 तक प्रोवाइड कराया जाएगा। रिपोर्ट में भी कहा गया है कि जो करंट ग्लोबल एडेप्टेशन फाइनेंस गैप है, फाइनेंस गैप मतलब जो नीड्स है और जो एक्चुअल फाइनेंस में मिल रहा है, जितने की नीड है और जितना में मिल रहा है, उसके बीच का जो गैप है वो 194 से 366 बिलियन यूएस डॉलर पर ईयर है। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जो टोटल कॉस्ट है एडेप्टेशन फाइनेंस की, वो 215 बिलियन यूएस डॉलर, मतलब इतना चाहिए 215 बिलियन यूएस डॉलर। यूएनईपी का मतलब आप सभी जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। Who has been appointed मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, विनय एम टोंसे। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने विनय एम टोंसे को मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 30 नवंबर 2025 तक। इससे पहले ये एसबीआई में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थे और इनका नाम फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो FSIB द्वारा दिया गया, रिकमेंड किया गया। और ये पोस्ट इसलिए खाली थी क्योंकि जून में जो स्वामीनाथन जानकी रमन थे, ये डिप्टी गवर्नर बना दिए गए रिजर्व बैंक के। तो पहले ये MD थे, अब फिर रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर बना दिए गए, इसलिए पोस्ट खाली हुई थी, उससे भरने के लिए विनय जी को नियुक्त किया गया। तो अब इस तरह से SBI का जो बोर्ड है वो दिखता है। दिनेश कुमार खारा चेयरमैन है और जो 4 MD है वो CS सेठी, अश्विनी कुमार, आलोक कुमार और विनय जी। Which of the following has been chosen by Cambridge Dictionary as the word of the year for 2023? कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा निम्नलिखित में से किसे 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, हेलुसिनेट। देखिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हेलुसिनेट को वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2023 बताया है। और अब जो हेलुसिनेट है इसका मीनिंग इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ लिंक करके दिया है।
हेलुसिनेट का मतलब आप सभी जानते ही हैं। जनरली क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ जो है नहीं पर आप उसे देख पा रहे हो, उसे सुन पा रहे हो, उसे फील कर पा रहे हो, स्मेल कर पा रहे हो और रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हेलुसिनेट। तो अब तक ये डेफिनेशन होती थी कैम्ब्रिज डिक्शनरी में, पर अब कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने कहा है यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेलुसिनेट करती है इसका मतलब वो फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रही है। बाकी कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर एआई है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। विद विच कंट्री हैज इंडिया रिसेंटली स्टार्टेड ई वीजा सर्विसेज? अगेन कैनेडा। फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूस व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एनर्जी सप्लाइड वर्ल्ड वाइड? 80%. Which UNESCO prize is given for the promotion of tolerance and non-violence? Madanjeet Singh Prize. Which state is set to become the first state in the country to implement the Uniform Civil Code? Uttarakhand. Which country will rejoin the European Union's Horizon Science Research Program? United Kingdom. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। Who has Kolkata Knight Riders appointed as their new mentor? Which country announced permanent closure of embassy in Delhi? The Joint Arab Islamic Extraordinary Summit occurred in which city? Where is the International Container Transshipment Port, Galathea Bay, located? Who has become the first female Indian car racer to participate in the prestigious British Endurance Championship held in London? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फैलोज के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।